देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के और भी क्वेश्चंस हम बताने जा रहे हैं। कृपया इनको ध्यान से देखिए और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में टार्क्यू कैसे लगता है, टार्क्यू क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या संबंध है, उस फार्मूले के अंतर्गत कुछ न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप पहले से देख रहे हैं तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगले क्वेश्चंस हम बताएंगे, टार्क्यू के ऊपर डिपेंड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और कुछ ये इम्पॉर्टेंट भी हैं जो कि आईआईटी और जेईई में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक। देखिए कोई क्वेश्चन है, एक ये राड है, क्वेश्चन नंबर 1। ये एक राड है इस प्रकार से और इसकी लंबाई l है और मास कितना है l, मास कितना है m और लेंथ कितनी l है। यहाँ पर ये हो गया सेंटर ऑफ मास, ये क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यह हमारा सेंटर ऑफ मास है और इसकी लंबाई l है तो ये हो जाएगी l/2 और यहाँ से भी l/2 हो जाएगी, ठीक है। आधी आधी बढ़ जाएगी सेंटर ऑफ मास से, यहाँ सेंटर। और हमको इसको यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस l/2 है, l/4 और ये डिस्टेंस भी l/4 है। और यहाँ पर हम फिक्स करके रोटेट करा रहे हैं, इस प्रकार से रोटेशन करा रहे हैं। तो यहाँ पर फोर्स जब लगेगा, यहाँ पर फोर्स लगा करके इसको हम रोटेट कराते हैं। रोटेट कराने से जब हम फोर्स लगाएंगे तो इसमें एक्सेलरेशन होगा, उसी एक्सेलरेशन का मान ज्ञात करना है। फाइंड एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। जब हम फोर्स लगाएंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन से ये घूमेगी तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा का मान निकालना चाहते हैं। कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हमारा ये है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 3l/4, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 3l/4 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है l/4 है। तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये लगा देंगे यहाँ टार्क्यू। टार्क्यू बराबर क्या होता है, r/f। एक तो ये सूत्र होता है टार्क्यू का, जब हम फोर्स लगाएंगे तो टार्क्यू क्या बनेगा, r इज डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, इसके बीच का डिस्टेंस है, और f है जो फोर्स है। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से टाउ निकालना चाहें तो r/अल्फ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फ़ा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के ऊपर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे वो वैल्यू यहाँ रखी जाएगी। ये सेंटर ऑफ मास से तो हम इसको रोटेट नहीं करा रहे हैं, हम यहाँ से रोटेट करा रहे हैं। इसके मतलब इस पॉइंट पर सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। तो इस पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के निकालने के लिए दोनों पैरेलल एक्सिस हैं, तो पैरेलल एक्सिस वाला सूत्र लगा दीजिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। I बराबर होता है I सेंटर ऑफ मास प्लस ma², ये सूत्र होता है। आपने पीछे देखा होगा, सेंटर ऑफ मास के थ्रू जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो सेंटर ऑफ मास में जितनी यहाँ रखेंगे और डिस्टेंस जो होगा वो यहाँ रखा जाएगा। तो I का मान कितना हो जाएगा सेंटर ऑफ मास पर। आप जानते हैं किसी रॉड का सेंटर ऑफ मास पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12 होता है। कितना होता है, ml²/12 प्लस ma² प्लस ma कितना है इसमें, a का मान होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास से लेकर के यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा l/4 का होल स्क्वायर। अब I बराबर हो जाएगा
एल स्क्वायर अपान 12 प्लस एम एल स्क्वायर अपान 16, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगी। ठीक है, ये हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात हो गई है। इस रॉड की मोमेंट इनर्शिया यहाँ से निकाली हमने है, तो कितनी आई, एम एल स्क्वायर अपान 12 एम एल स्क्वायर अपान 16। अब इसका फार्मूला लगा दिए, दोनों को तुलनात्मक रूप लिख दीजिए, आर इंटू एफ, अल्फ़ा निकालना है तो इसको पहले लिख लीजिए, आई इंटू अल्फ़ा बराबर होगा आर इंटू एफ, इसमें मान रख दीजिएगा। ठीक है, इस सूत्र में। तो आई का मान कितना दिया है, आई का मान दिया है एम एल स्क्वायर अपान 12 प्लस एम एल स्क्वायर अपान 16। ठीक है, एम एल स्क्वायर अपान 16 इंटू अल्फ़ा बराबर, ये अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू आर इंटू एफ। आर कितनी हो गई, यहाँ जहाँ फोर्स लगाया गया इसके परपेंडिकुलर जब फोर्स लगाया गया इस टाइप से, यहाँ से डिस्टेंस है 3L/4 इंटू एफ, ये बन गया। अब हम अल्फ़ा का मान निकाल सकते हैं, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 3LF अपान 4, 3LF अपान 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने से कितना आएगा, इसका एलसीएम ऊपर एलसीएम हो जाएगा इसका 48, मतलब 16 हो गया, 4 चौको 16 छोड़ते हैं 48, यहाँ 48 एलसीएम हो गया। नीचे कितना है, 5 चौक 48 यानी 4 ml। इसको सॉल्व करके अलग से लिख देंगे, पहले सॉल्व कर लीजिए इसी को, यहीं पर सॉल्व कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम रहेगा 48, 4 ml स्क्वायर प्लस 3 ml स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 4 बार चौक 48, 4 ml स्क्वायर छोड़ते हैं 48, 3 ml स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। ठीक, बराबर हो गया 3L अपान 4 इंटू एफ। अब काट दीजिए, 7 ml स्क्वायर अपान 48 इंटू अल्फ़ा बराबर हो गया 3L अपान 4 इंटू एफ। ठीक, अब अल्फ़ा का मान निकाल लीजिए, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर 3/4 LF, 3/4 L इंटू एफ इंटू इसकी संख्या पलट जाएगी 48 अपान 7 ml स्क्वायर। तो अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा, देखिए 4 से कट जाएगा, 4 1 4, 4 दूनी 8, 12 3 36 अपान 7, 12 3 36 अपान 7। अब यहाँ क्या हो गया, m यानी f ये हो गया ml³ आ गया, ये आंसर लिख लेगा। ठीक, ये हमारा अल्फ़ा का मान आ गया FmL³। ठीक है, समझ गए इसको। रॉड के ऊपर जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, इस तरीके से हमने कैलकुलेशन पहले आई निकाल लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सूत्र में मान रख दिया। ठीक है, मान रखने के बाद में पक्षांतर करके हमने अल्फ़ा का मान निकाल लिया। ठीक है, समझ गए, बिगाड़ दें। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल है, एक क्वेश्चन नंबर 2, एक यहाँ पर हमने फिक्स, ये देखिए यहाँ पर एक घिरनी टांग दी, ये हमने घिरनी टांगी यहाँ पर, यहाँ पिवट लगा दिया और इसके ऊपर एक घिरनी बांध दी हमने। क्या बांध दी यहाँ पर, यहाँ ज्वाइन करके हमने एक घिरनी को यहाँ से गोल तरीके से बांध दिया। ठीक, ये इसका सेंटर है और इसका रेडियस कितना है, r है, इसका रेडियस r है। यहाँ से लेकर के यहाँ पर कोई वेट लगा दिया हमने, m1 वेट लगा दिया, mg वेट लगा दिया, क्या वेट लगा दिया, m वेट लगा दिया। तो इसमें टेंशन लगेगा mg, ऊपर साइड से टेंशन T रहेगा, यहाँ से भी टेंशन T रहेगा नीचे तरफ। जब इसको
ये जो वेट लगेगा तो क्या होगा, घिरनी की घूमेगी, और घिरनी का रेडियस कितना है, आर है। तो ये यहाँ से जुड़ी हुई है ना, जितना यहाँ से घूमेगी तो जितना टेंशन लगेगा घूमेगी, तो यह इसको छोड़ेगी नहीं, यहाँ से इसको टाइट बंधी हुई, जितनी घूमेगी उतनी वो घूमेगी, यहाँ से बंधी हुई ना तो घूमेगी, जहाँ तक घूमेगी। तो इसमें क्या सूत्र लगेगा एन जी माइनस टी बराबर एम ए। जब ये घूमेगी तो इसमें आइसोलेशन होगा, आइसोलेशन ए होगा, आइसोलेशन ए नीचे की तरफ होगा। तो इस तरीके से टी का मान निकाल सकते थे, एम जी माइनस टी, एम जी नीचे जाएगी तो माइनस टी बराबर एम ए, एक तरफ घूर्णी बंधी हुई है। अब क्या ले आए सूत्र, टी बराबर एम जी माइनस एम ए, ठीक है। टी का मान निकाल, टी जो है वो एफ के बराबर, इसी को फोर्स भी कहते हैं, टी बराबर होता है एफ के बराबर। अब हम लगा सकते हैं टाउ का सूत्र, तो आई टाउ बराबर होता है आई अल्फ़ा, और टाउ बराबर होता है आर इंटू एफ, ये भी होता है। दोनों को बराबर कर दीजिएगा, आई अल्फ़ा बराबर होगा आर इंटू एफ। अब मान रख दीजिए आई अल्फ़ा, आई कितना है इसमें, आई तो रख ही देंगे, इसे आई दिया नहीं, अल्फ़ा का मान भी नहीं दिया है, अल्फ़ा लिख दीजिए, इंटू आर कितना दिया है, आर भी नहीं दिया, आर ही होती है, और एफ दिया हुआ है, टी एफ को कहते हैं, कितना रहेगा एम जी माइनस एम ए, ठीक है। ए क्या है, ए है एक्सेलरेशन, लाइनियर एक्सेलरेशन, इसलिए अल्फ़ा को भी ए में बदल देंगे, चूँकि हमें ये ज्ञात करना है ए बराबर क्वेश्चन, लाइनियर एक्सेलरेशन ज्ञात करनी है। तो ए बराबर क्वेश्चन है तो इसमें सॉल्व कर लीजिए, तो आई इंटू, क्योंकि ए बराबर होता है आर इंटू अल्फ़ा, ये सूत्र होता है लाइनियर का, ए बराबर क्या होता है आर इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा, ए अपान आर, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा ए अपान आर बराबर आर इंटू एम जी माइनस एम ए, ठीक है। अब आर को इधर लाइए तो आई इंटू ए अपान आर स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो गया एम जी माइनस एम ए। अब हमें एक्सेलरेशन ज्ञात करना है तो इसको पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर कितना हो जाएगा, आई ए अपान आर स्क्वायर प्लस एम ए बराबर एम जी हो गया, ठीक है। तो अब हमें ए बराबर ए कामन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा एम प्लस 1 आई अपान आर स्क्वायर बराबर एम जी, ठीक है। ये सूत्र आ गया, देख लीजिए, उतार लीजिए फिर बिगाड़ दें। अब ए बराबर लिख दीजिए, कितना आएगा देखिए, ए बराबर हो जाएगा एम जी अपान एम प्लस आई अपान आर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। ये हमारा कैलकुलेशन, लास्ट कैलकुलेशन हो गया, यही पूछा गया था, ए बराबर एम जी अपान एम प्लस आई अपान आर स्क्वायर, उतार लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। अगर इसमें हम कुछ वैल्यू रख दें, यानी एम की जगह पर 2 किलोग्राम हो गया, एम की जगह पर 2 किलोग्राम भार लगा दें, एम के स्थान पर क्या लगा दें 2 किलोग्राम, और आई का मान भी लिख दें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी इसकी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर 0.32, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और क्या दिया, रेडियस दिया है 20 सेंटीमीटर, रेडियस इसका दिया है 20 सेंटीमीटर, ये मान दिए हुए हैं। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 बन रहा है, 2 तो हमने लगा दिया क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करना है 3 के अनुसार। इसकी वैल्यू रख दीजिए इसमें, यहाँ पर 2 किलोग्राम का भार लगाया गया, यानी 2g हो जाएगा, और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी है, और इसमें
मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया, सब चीज़ दिया, यानी आई का मान दिया, हम यहाँ दिया 2 किलोग्राम, आई के दिया, मतलब इसका रेडियस भी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो अब हम इसमें क्या ज्ञात करेंगे, इस सूत्र में मान रख देंगे, ये फार्मूला बन गया, इसी में मान रख देंगे, आंसर निकल आएगा। ठीक है, बिगाड़ दें। सेम सवाल है ये, यानी एक्सेलरेशन निकालना ए बराबर mg अपान m प्लस आई अपान आर स्क्वायर। ए बराबर mg अपान m प्लस आई अपान आर स्क्वायर। अब मान रख दीजिए, m का मान कितना है 2 किलोग्राम है, और g का मान जानते हो 10 होता है, और m कितना है 2 किलोग्राम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.32, और इसके बाद में r का मान है 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर हो गया। 20 सेंटीमीटर 20 मीटर 100 हो जाएगा। इस तरीके से निकाल लेंगे। आर स्क्वायर है, इसके मतलब 2 बार लिखेंगे 0.2। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए। ए बराबर हो गया 2 × 10 अपान 2 प्लस 2 दूनी 4, 4 अट्ठे 32, 8 बार चला गया, 8 यहाँ 8 आ जाएगा। इसका मतलब 2 × 10 अपान 10, 2 10 10 कट गया, 2 आ गया। एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर निकलेगा। ठीक, लग गया सवाल। देखिए, आप लोग समझ लीजिए, अच्छे ढंग से समझा दिया। इससे और सरल क्या बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 बिगाड़ दिया जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए यहाँ पर रुकी हुई कोई चीज़ है, और इस पर हमने घिरनी टांग दी है। ये हमारी रुकी, इस पर हमने एक घिरनी टांग दी, इस तरीके से गोल है एकदम। तो यहाँ पर एक डोरी पूरी लगा दी है, एक डोरी इधर टांग दी हमने, और एक डोरी पर हमने दूसरा मास टांग दिया है यहाँ पर। ठीक, इसका मास m1 है, m1, इसका मास है m2। तो इसमें फोर्स कितना हो जाएगा, m2 है, यह g लगेगा नीचे की तरफ, ये g सेम नीचे लगेगा। ठीक है, यहाँ पर लगेगा T1 टेंशन है, यहाँ पर लगेगा T2। इसी तरीके से T2 नीचे भी कार्य करेगा जब इधर जाएगा, और यहाँ पर भी T1 दोनों तरफ लगता है, ऊपर से लगेगा और T1 इधर हो जाएगा, T2 इधर होगा तो T2 इधर हो जाएगा। ठीक है, और यह डिस्टेंस, इसकी रेडियस कितना है r। अब देखिए, इसमें भी लगा देंगे सवाल को, इसमें घिरनी का नियम लगा देंगे, और इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा a, इसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा ऊपर तरफ a होगा, तो ऊपर फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन बनेगा। तो लगा देंगे इसमें m2g नीचे जाएगा, -t2 ऊपर रहेगा, -t2 बराबर एक्सेलरेशन कितना है m2a। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। ठीक, और इसी तरीके से इसका निकाल लेंगे, यानी T1 ऊपर जा रही है, T1 माइनस m2g बराबर m1g, तो यह गए m1a, इक्वेशन नंबर 2 होगी। ठीक है, अब इसमें टाउ लगा देंगे, यानी I × अल्फ़ा बराबर होता है R × F। ये वाला फार्मूला देखेंगे इसको लगा करके। यहाँ तक समझ गए। अब I दिया नहीं है तो I ऐसे रख दीजिए, इंटू A होता है A अपान R। चूँकि जानते हो सर्किल में A बराबर क्या, चूँकि जानते हो A बराबर होता है R अल्फ़ा होता है, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो गया A अपान R। यही A का मान ही निकालना, A बराबर क्वेश्चन, हमें लास्ट में A का मान निकालना। ठीक, अब कैसे लगाएंगे इसको, I ये हो गया, अल्फ़ा इतना हो गया, और R ही रहेगा। R कितना है, रेडियस इसका है R रहेगा। F क्या होगा, F होगा T, F क्या होगा, F बराबर हो जाएगा
T2 माइनस T1, एक प्रकार का तनाव होता है अब T2 माइनस T1, तो यहाँ हो गया T2 माइनस T1, दोनों का डिफरेंस है इसलिए T2 माइनस T1 हो गया। अब यहाँ लिख देंगे T2 माइनस T1 बराबर हो जाएगा IA अपान R स्क्वायर, ये R इधर चला गया, ये इक्वेशन बन गई है इक्वेशन नंबर 3। अब 1, 2, 3 को सॉल्व करके हम A का मान निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, M2G बराबर M2G माइनस T2 बराबर M2A। इक्वेशन नंबर 2 क्या रही, T1 माइनस M1G बराबर M1A। थर्ड इक्वेशन क्या है, T2 माइनस T1 बराबर IA अपान R स्क्वायर, IA अपान R स्क्वायर। तीनों को ऐड कर दीजिए, ये T2 से T2 कट गया, T1 से T1 कट गया, ठीक। तो क्या बना है, M2G माइनस M1G, M2G माइनस M1G बराबर लिखेंगे M2A प्लस M1A प्लस IA अपान R स्क्वायर, ठीक। इसमें G कॉमन ले लीजिए, तो M2 माइनस M1G बराबर, इसमें A कॉमन आ जाएगा, A लेने पर क्या बनेगा, M2 प्लस M1 प्लस I अपान R स्क्वायर। तो A निकल आएगा, A बराबर हो जाएगा M2 माइनस M1 इंटू G अपान M2 प्लस M1 प्लस I अपान R स्क्वायर, ये निकलेगा आंसर, ठीक। देखिए इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। समझ में आ गया आप एक चीज़ को, ये दोनों हमने रिलेशन निकाल दिए, फिर ये इसका फार्मूला लगा दिया टार क्यू का, तो I अपान A क्या होता है, A अपान R होता है, R F क्या है, T2 माइनस T1 है, T2 माइनस T1 बराबर इतना हो गया। 3 समीकरण हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इनको सॉल्व करने से T1 T2 कट गए, तो क्या बचेगा, M2G माइनस M1G बराबर M2A प्लस M1A प्लस IA अपान R स्क्वायर। इसमें A कॉमन ले लिया, ठीक है, A कॉमन करके हमने इसका मान निकाल लिया, ठीक।